हेलो, माय नेम इज़ मिसेस खान। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ सप्लाई एंड डिमांड का पार्ट 2, जो ऑलरेडी मेरी सप्लाई एंड डिमांड की वीडियो बन चुकी है। तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे कि सप्लाई एंड डिमांड कैसे मार्क करना है, सप्लाई एंड डिमांड कैसे फाइंड करना है हमको। तो उसके लिए सबसे पहले जानना है मार्केट का स्ट्रक्चर, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर हम फाइंड करेंगे। हम मार्केट का स्ट्रक्चर पहले देखेंगे। आप देखते होंगे कि मार्केट हमेशा इस तरह से चलती है, इस तरह से, जिसको हम कहते हैं एक्यूमुलेशन, ओके, जिसको कंसोलिडेशन भी कहा जाता है, ओके, जिसको कंसोलिडेशन भी कहा जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स दोनों होते हैं। यहाँ पे फाइट होती है बायर्स एंड सेलर की, या तो वो मार्केट नीचे रह जाएंगे या फिर बायर्स यहाँ पे हेवी हो जाएंगे। फिर होता क्या है कि जैसे ही इस लाइन को क्रॉस करता है मार्केट, जिसको हम कहते हैं एक्यूमुलेशन, ये एक्यूमुलेशन है, और जैसे ही इस लाइन को क्रॉस करके अगेन रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर चली जाती है, तो फिर ये हमारा एक्यूमुलेशन हो गया, ओके। फिर उसके बाद हम कहते हैं ये अप ट्रेंड। उसके बाद सेम बिल्कुल ऊपर जाके मार्केट सेम बिल्कुल नीचे की तरह फिर से ये इस तरह से यहाँ पे कंसोलिडेशन करती है। यानी कि अगर ऊपर कंसोलिडेशन कर रही है नीचे से जाके, तो अगेन वहाँ पे यानी कि सेलर्स हेवी हो रहे हैं, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशंस हो रहा है यहाँ पे, ओके। और उसके बाद मार्केट यहाँ से डाउन की तरफ इम्बैलेंस बनाते हुए, अगेन इम्बैलेंस बताते हुए नीचे चली आती है वो। और हमको इसी में फाइंड करना है सप्लाई एंड डिमांड, कि सप्लाई कहाँ पे है, डिमांड कहाँ पे है। इसी स्ट्रक्चर में हमको फाइंड करना है, ओके। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जैसे मैंने बनाया है सप्लाई इज़ इक्वल टू डिमांड। क्यों? क्योंकि इस एरिया के पास सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, तो यहाँ पे सप्लाई भी है और डिमांड भी है। जैसे ही प्राइस का डिमांड बढ़ता है, तो वो फिर ऊपर की तरफ जाने लगता है इम्बैलेंस करते हुए, और फिर वहाँ पे जो टाइम स्पेंड करता है ऊपर में, यानी कि वहाँ पे सप्लाई है, यानी नीचे डिमांड है तो ऊपर सप्लाई है। और उसके बाद वहाँ से वो जैसे ही प्राइस सप्लाई ज़्यादा डाउन सेलिंग की तरफ ज़्यादा आता है, तो यानी कि उसमें सेलर सबसे ज़्यादा है, तो ये इम्बैलेंस करते हुए बिल्कुल डाउन की तरफ चला आता है, ओके। तो अब हम यहाँ पे समझेंगे चार्ट पे। सबसे पहले यहाँ पे हम चार्ट पे ये देखेंगे कि सप्लाई और डिमांड कहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है और कितना टाइम स्पेंड करता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, टाइम। जैसे ही अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सप्लाई ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे सप्लाई बना हुआ है, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे सप्लाई, इसलिए क्योंकि यहाँ पे इसने बहुत ही कम टाइम स्पेंड किया है, बहुत ही कम टाइम। जहाँ पे सबसे ज़्यादा कम टाइम स्पेंड करता है वो स्ट्रॉन्ग सप्लाई होता है। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ डिमांड, अभी और भी दिखा देती हूँ आपको। एक ये भी है, यहाँ पे भी सप्लाई, क्योंकि यहाँ पे इसने सबसे ज़्यादा कम टाइम स्पेंड किया है, ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी इसने सप्लाई बनाया है। और उसके बाद ये इस एरिया को टच करके ये वापस से डाउन की तरफ जा रहा है ये, तो ये हमारा सप्लाई हो गया। तो सप्लाई जहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं होता है, बहुत ही कम टाइम पे बिल्कुल निकल जाता है, तो वो हमारे लिए सप्लाई होता है ज़्यादा, ओके। तो ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे टाइम स्पेंड कम हो रहा है और इम्बैलेंस बनाते हुए नीचे चला आ रहा है, यानी कि वो एरिया हमारा सप्लाई का है। अब हम ड्रॉ करेंगे डिमांड जोन। यहाँ पे भी देखिए आपका इम्बैलेंस बनाते हुए, बहुत ही कम टाइम स्पेंड करते हुए, ये हमारा जो है डिमांड जोन ड्रॉ हो रहा है। ये हमारा डिमांड जोन है,
ये एक और डिमांड जोन, ये हमारा यहाँ पे भी डिमांड जोन है। ये एरिया भी हमारा डिमांड जोन है। ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे भी डिमांड जोन बने या सप्लाई जोन बने, हमको वहाँ पे जैसे ये एरिया है एक इम्बैलेंस बनाता हुआ जाना चाहिए और वहाँ पे ज़्यादा कंसोलिडेशन एक्यूमुलेशन नहीं होना चाहिए, उसमें नहीं फंसना चाहिए, साइडवेज में नहीं फंसना चाहिए, हमेशा ट्रेंड में रहना चाहिए। जैसे ही ये मार्केट इस तरह से जा रही है इम्बैलेंस बनाते हुए, ये आपका डिमांड जोन हो गया। और हमेशा रैली में होना चाहिए, यानी कि हमेशा आपका जैसे अगर हम डिमांड जोन फाइंड कर रहे हैं तो कम से कम जैसे ये एरिया है 1 2, ये कंटिन्यू ग्रीन कैंडल 2 कैंडल या 3 कैंडल अगर बनाया है तो हम उसको डिमांड जोन बने बोलेंगे। आप यहाँ पे भी हम इसको एक बार देख लेते हैं। ये डिमांड जोन के लिए हम इजीली यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। ये एरिया जैसे 1 2 3, ये ग्रीन कैंडल बना, फिर उसके पहले जो रेड कैंडल के साथ बना था जिसको हम इम्बैलेंस देते हुए गया, जिसको हम डिमांड जोन बना सकते हैं। तो हमारा डिमांड जोन ये रहा नॉर्दर्न, फिर ये रहा, ये हमारा डिमांड जोन है। और हमारा सप्लाई जोन जो है वो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। ये हमारा सप्लाई जोन हो गया। ये हमारा जो लास्ट ग्रीन कैंडल है इसको हम ड्रॉ करेंगे और ये हमारा सप्लाई जोन है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए बिल्कुल डाउन की तरफ आया है, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। और आप देखिएगा कि यहाँ पे ये इसने यहाँ पे टच करते हुए नॉर्दर्न फिर नीचे 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 की तरफ चलता गया। एक यहाँ पे भी हमारा सप्लाई जोन बनाया है जो रेड कैंडल के एक कैंडल पहले ग्रीन बनाया है और इम्बैलेंस देते हुआ नीचे चला जा रहा है। ये हमारा सप्लाई जोन हो गया है। ओके, बहुत ही इजी हम फाइंड कर सकते हैं। एक सप्लाई जोन हमारा यहाँ पे भी है, एक सप्लाई जोन हमारा यहाँ पे भी है, एक इसको भी हम फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा सप्लाई जोन हो गया। बहुत ही इजीली आप मार्क कर सकते हैं सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन। जो तरीका मैंने आपको बताया है कि आप अगर वहाँ से मार्केट हमेशा टच करके वो मार्केट आती ही आती है, वहाँ से टच करके फिर डाउन की तरफ। बट आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये इम्बैलेंस बनाते हुए डाउन की तरफ चली जा रही है बिल्कुल। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे भी सप्लाई है। ये हम छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो हमको काफ़ी सारा हमको सप्लाई एंड डिमांड दिख रहा है यहाँ पे। अब मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि सप्लाई एंड डिमांड किस किस तरीके से बनती है, कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है, स्टैंडर्ड एंड वीक। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि देखिए मार्केट इस तरीके से बनती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया इम्बैलेंस देते हुए जो तुरंत डाउन की तरफ हम मतलब मार्केट जो आती है, जैसे मैं आपको अभी समझा रही। तो लास्ट जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि यहाँ पे इम्बैलेंस देते हुए मार्केट बिल्कुल डाउन की तरफ आती है और टाइम ज़्यादा स्पेंड ना करते हुए, तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग सप्लाई बनता है। और जहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करती है थोड़ा सा, वहाँ पे उसको हम स्टैंडर्ड सप्लाई कहेंगे। लेकिन वो फिर वहाँ पे बायर्स और सेलर्स भी होते हैं और वहाँ पे फिर मार्केट सप्लाई से ही वापस डाउन आ जाती है, यानी कि सेलर्स हैवी हो जाते हैं। और इसको हम यहाँ पे वीक इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स दोनों रहते हैं, मगर ये होता है सप्लाई जोन। और अगर यहाँ पे बायर्स हेवी हो गए तो ये मार्केट या तो ऊपर चली जाएगी, नहीं तो अगर सेलर्स हेवी हो गए, अगर सेलर ज़्यादा मतलब आपको सेल का कैंडल ज़्यादा बनता हुआ दिखाई दिया तो यानी कि ये मार्केट जो है फिर डाउन की तरफ चली जाएगी। मगर ये वीक हुआ तो इसको हमको ध्यान नहीं देना है, हमको सिर्फ स्ट्रॉन्ग
सप्लाई पे ध्यान देना है, या फिर आप स्टैंडर्ड पे भी आप देख सकते हैं, नहीं तो फिर आप वीक पे बहुत ही रेयर और बहुत ही रिस्की होता है। तो आप इस तरह का अगर बनता है, कंसोलिडेशन यहाँ पे करता है, तो जिसको हम कहते हैं यहाँ पे सप्लाई के पास डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद फिर यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स की फाइट होती है, अगर यहाँ पे बायर्स हेवी हो गया तो ये ऊपर चला जाएगा, नहीं तो ये फिर डाउन की तरफ, ये सेलर्स अगर हेवी हो गए तो फिर डाउन की तरफ चला जाएगा ना। सेम ऐसे ही बिल्कुल डिमांड में है। डिमांड में भी आपको ऐसे ही आपको डिमांड के एरिया के पास इम्बैलेंस बनाता हुआ ऊपर जाएगा, और यहाँ पे अगर ज़्यादा टाइम स्पेंड ना किया तो ये आपका स्ट्रॉन्ग डिमांड हो गया। और यहाँ पे आपको जो स्टैंडर्ड आपका जो मैंने बताया यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, यानी कि यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स हैं, और उसके बाद ये डिमांड जोन से फिर ऊपर चला जाता है। उसी तरह से वीक कैंडल जो, जैसे कि मैंने आपको सप्लाई का बताया, सेम ऐसे ही डिमांड में होता है, जो यहाँ पे हमको जिसको कहते हैं एक्यूमुलेशन कंसोलिडेशन जो करता है यहाँ पे, या तो ये ऊपर चला जाएगा, नहीं तो यहाँ पे अगर सेलर से भी होगा तो फिर ये डाउन की तरफ जा सकता है। तो इस पे हम कम ध्यान देंगे, हमको ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्बैलेंस करता हुआ जो मार्केट चलता है स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो हमको स्ट्रक्चर के हिसाब से चलना है। ओके, तो मैंने आपको समझा दिया कि सप्लाई एंड डिमांड कैसे मार्क करना है। सब 3 तरह की क्राइटेरिया होती है हमारे सप्लाई एंड डिमांड के लिए, जो कि मैंने बताया कि एक इम्बैलेंस करते हुए सप्लाई हो या डिमांड हो जो चली आती है, तो वो हमारा स्ट्रॉन्ग सप्लाई एंड डिमांड होता है। अगर हमारा वहाँ से सप्लाई बन रहा है और उसके बाद वो रीटेस्ट कर रहा है वहाँ पे, और वापस से वहाँ पे रिटर्न नीचे चला आ रहा है डाउन की तरफ, यानी कि वो हमारा स्टैंडर्ड सप्लाई एंड डिमांड है। और अगर हमारा उसी तरह से वहाँ पे वो बार बार रिटेस्ट कर रहा है इस तरह से हमारे डिमांड जोन की तरफ से, तो इस चीज़ से आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये जो है। ओके, तो फिर थैंक यू सो मच।